नमस्कार। अभी एक इतिहास पर आधारित पंजाबी फिल्म सतलुज, जो कि इंडिया पंजाब के एक सर्वोच्च ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिन्हें शहीद सरदार जसवंत सिंह खालरा जी के नाम से जाना जाता है, के ऊपर बनी है। ऐसा नहीं है कि सरकार इसे इंडिया में रिलीज नहीं करना चाहती। इंडिया का फिल्म सेंसर बोर्ड बस ये चाहता था कि इस फिल्म का टाइटल पंजाब 95 से कुछ और रखा जाए और इस फिल्म के निर्माता आपत्तिजनक 127 जगह के सीन निकाल दें। बस निर्माता यही नहीं चाहते थे, इसलिए यह पिछले 3-4 साल से रिलीज नहीं हो पा रही थी, पर उन्होंने इसका नाम चेंज करके सतलुज कर दिया। लेकिन इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें दिखाए गए सभी तथ्य सुप्रीम कोर्ट और पंजाब के हाई कोर्ट के इसी मामले से संबंधित फैसलों और दस्तावेजों में लिखे तथ्यों से बिल्कुल मेल खाते हैं। इस फिल्म में शहीद सरदार जसवंत सिंह खालरा जी का किरदार एक्टर दिलजीत ने निभाया और इस फिल्म में साल 1995 के समय के पंजाब के असली किरदार सीएम बेअंत सिंह, डीजीपी केपीएस गिल और एसएसपी अजीत सिंह संधू के नाम बदलकर इतनी संवेदनशील सच्चाई को बहुत ही शानदार अभिनय से पेश किया गया है। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि सरदार जसवंत सिंह जी का एक खुशहाल परिवार है, जिसमें उनकी एक बेटी नवकिरण और एक बेटा जनमीत है। उनकी पत्नी परमजीत कौर अमृतसर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में काम करती हैं, जबकि जसवंत सिंह जी एक बैंक में डायरेक्टर हैं। एक दिन जसवंत सिंह जी के एक अच्छे दोस्त किरपाल सिंह, जिनकी पहले ही मौत हो चुकी है, उनकी मां बीबी गुरतेज कौर मिसिंग हो जाती हैं। तो जसवंत सिंह जी उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, परंतु पुलिस का नकारात्मक रवैया देखकर वह माता गुरतेज कौर को खुद ही ढूंढने निकल जाते हैं और मुर्दा घरों तक ढूंढते हैं, पर माता गुरतेज कौर का कुछ पता नहीं चलता। फिर उन्हें डॉक्टर्स के हाव भाव से कुछ गड़बड़ होने का शक होने लगता है। तब वह हॉस्पिटल से लाशें लेकर मुर्दा घर जाती पुलिस के वाहनों का पीछा करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पुलिस बहुत सारी लाशें रोज ला रही थी और लवारिस बताकर उन्हें चुपके से इस तरह जलाया जा रहा था जैसे सबूत मिटाए जा रहे हों। फिर शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि माता गुरतेज कौर को भी इसी शमशान घाट में लवारिस बताकर जला दिया गया था। फिर जसवंत सिंह जी को अपने एक पुलिस वाले दोस्त से पता चलता है कि तरन तारण के डीएसपी जसपाल सिंह और उनकी टीम ने मिलकर उसे सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि उनकी प्रमोशन होने में कुछ लाशें कम पड़ रही थी। तब इतनी क्रूरता को देखकर जसवंत सिंह जी दुखी हो जाते हैं कि कैसे कुछ परिवार अपने गुम हुए माँ बाप, बच्चे या भाई बहनों को ढूंढ रहे हैं, परंतु पुलिस उन्हें पहले ही लवारिस बताकर जला चुकी है। वह मन बनाते हैं कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाकर रहेंगे और पंजाब से गायब हो रहे नौजवानों का हिसाब सरकार से जरूर मांगेंगे। फिर वह पूरी लगन के साथ शमशान घाटों और नगर निगम के दफ्तरों में घूम घूम कर सबूत इकट्ठा करते हैं कि कितने नौजवानों को लवारिस कहकर जला दिया गया, और गुम हुए लोगों के परिवार वालों से भी मिलते हैं ताकि सही आंकड़े सामने आ सकें। और फिर वह एक दिन सभी सबूतों के साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में पिटीशन दायर करते हैं। इतने संवेदनशील मामले और पीड़ित परिवारों को कोर्ट में बैठा देखकर हाई कोर्ट पंजाब सरकार से जवाब मांगने को मजबूर हो जाती है, जिस वजह से तब के सीएम पंजाब और डीजीपी घबरा जाते हैं। तैश में आकर डीजीपी पब्लिकली लोगों को जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि जिन लापता लोगों की बात
जसवंत सिंह जी कर रहे हैं वह लोग मरे नहीं हैं, बल्कि दूसरे देशों में काम करने चले गए हैं। लेकिन इकट्ठे किए हुए आंकड़ों के साथ जसवंत सिंह जी डीजीपी पंजाब को खुली बहस के लिए चुनौती दे देते हैं, जो तब की मीडिया में फ्रंट पेज की हेडलाइन बनकर छपता है और पूरा मीडिया सवाल जवाब करने लगता है। सीएम पंजाब और डीजीपी एक बार फिर घबरा जाते हैं। तब डीजीपी पंजाब किसी केस में सस्पेंड चल रहे और जेल में बंद पुलिस में सबसे बदनाम एसएसपी अजीत सिंह संधू, जिसका नाम इस फिल्म में सुरजीत सिंह सुग्गा है, को पहले जेल से छुड़वाकर नौकरी पर बहाल करते हैं और फिर तरन तारन का दूसरी बार एसएसपी लगा देते हैं ताकि वह जसवंत सिंह खालरा जी वाले मसले का हल निकाल दे। उधर जसवंत सिंह जी ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने के लिए कनाडा में जाकर भी सिख कम्युनिटी और वहां की डेमोक्रेटिक सरकार के सामने पूरी संवेदना के साथ अपनी बात रखते हैं कि कैसे पूरे पंजाब में 25,000 से भी अधिक की लाशें लवारिस कहकर जला दी गई, परंतु यह उनकी आखिरी स्पीच बन जाती है। फिर एक दिन 6 सितंबर 1995 को सुबह करीब 9:30 बजे जसवंत सिंह जी को उनके घर के बाहर से सिविल ड्रेस में आए कुछ पुलिस वाले एक मारुति वैन में उठाकर ले जाते हैं। उनका पूरा परिवार और दोस्त उन्हें सारा दिन इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन उनका किसी भी थाने में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता और इस वजह से पूरे पंजाब में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और लोग जसवंत सिंह जी की तलाश के लिए सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं और इंडिया का सुप्रीम कोर्ट भी पंजाब पुलिस को उन्हें ढूंढने का आदेश देता है। लेकिन जब पंजाब पुलिस जसवंत सिंह जी को 2 महीने तक भी ढूंढ नहीं पाती तो सुप्रीम कोर्ट उनकी तलाश के लिए सीबीआई को जांच सौंप देती है। इधर डीजीपी पंजाब रिटायर हो जाते हैं और उधर सीबीआई के गवाहों पर बढ़ते दबाव को लेकर एसएसपी समेत सभी 5 पुलिस ऑफिशियल्स को हाई कोर्ट के आदेश पर सस्पेंड कर दिया जाता है। एसएसपी घबरा जाता है और एक दिन उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर बुरी हालत में सुसाइड नोट के साथ कटी हुई मिलती है। उधर जसवंत सिंह जी की तलाश में लगी सीबीआई अपने एक अहम चश्मदीद गवाह कुलदीप सिंह को पूरी सुरक्षा में कोर्ट के सामने पेश करती है, जो एक होम गार्ड वॉलेंटियर था जिसे उस समय स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी कि एसपीओ कहा जाता था। गवाह कुलदीप सिंह एसएचओ पुलिस स्टेशन जब्बाल के साथ पीएसओ की ड्यूटी करने के लिए लगाया गया था, परंतु वह उनके पर्सनल काम करता था। इस अहम चश्मदीद गवाह कुलदीप सिंह ने कोर्ट को एक ऐसा घिनौना सच बताया जिसे सुनकर सबकी रूह कांप जाती है कि कैसे इन्हें घर से किडनैप करके 2 महीने तक मारा पीटा गया और दिवाली से एक दिन पहले एसएसपी ने खुद उसे 2 गोलियां मारकर मार डाला और फिर उनके पेट को चाकू से काटकर हरिके नाम की नहर में बहा दिया ताकि लाश तैरकर ऊपर ना आ सके। इस गवाह कुलदीप सिंह ने जो इस फिल्म में गवाही दी है वह वैसी ही है जो गवाही उसने सुप्रीम कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट के संबंधित केसों में दी थी और कोर्ट ने उसे सबसे सच्ची और अहम गवाही माना था। अजीत सिंह संधू, जिसका फिल्म में नाम एसएसपी सुग्गा था, पंजाब पुलिस में एएसआई भर्ती हुआ था और बहुत जल्दी प्रमोट होकर एसएसपी बना। 23 मई 1997 को उसने सुसाइड किया। तब वह किसी केस में जेल से बाहर पैरोल पर आया हुआ था और उस समय उस पर 16 कानूनी मामले चल रहे थे। शहीद सरदार जसवंत सिंह खालरा जी को किडनैप करने और हत्या करने वाले डीएसपी जसपाल सिंह समेत शामिल सभी 5 पुलिसकर्मी आज भी जेल में हैं और उन्हें साल 2007 में जेल में मरने तक की सजा दी गई है, जिसे साल
2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। और देखो, शहीद सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी की पत्नी, बेटी और बेटा आज भी लोगों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੱਥਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਅੱਜ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਈ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। Remove the name Punjab. Punjab does not exist. खाना Jaswant Singh Khalada's name you have to remove. Okay. इंदिरा गांधी से इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को 11 साल हो चुके थे और पंजाब में सरकार बने 3 साल। These are the historical facts. इसमें मैं किसी को गलत या उल्टा सीधा तो नहीं बोल रहा हूँ। You cannot take Indira Gandhi's name. Okay. पंजाब पुलिस में से पंजाब हटा दो, पुलिस रख लो, गाड़ियों पे या कहीं भी लेबलिंग है वो सब। नाउ यू कैन नॉट टॉक अबाउट एनी 2000 नंबर, 600 नंबर, पट्टी, दुर्गियाना, तरन तारण, अमृतसर, ये सारे नाम नहीं आएंगे। 2097, 6017, 600 डेड बॉडीज, 25,000 का आंकड़ा जिसपे जसवंत सिंह खालड़ा फाइट कर रहे थे, इनको निकालो। यू कैन नॉट मेंशन वर्ड कॉल्ड स्टेट, सेंटर, देश, दिल्ली, सिस्टम। You cannot mention extrajudicial killing. Jaswant Singh Khalada's torture you have to reduce by 80%. There are certain sequences. You have watched the film. There is one double murder thing with Gurpreet, like who he started finding facts. You have to remove that scene. There's so many things. You cannot mention London. You cannot mention Canada. You cannot mention asylum. You cannot mention. उसमें एक डायलॉग है कि 84 के आंकड़े गिनाने से 95 के आंकड़े बदलेंगे नहीं. You cannot mention 84. You cannot mention Trilokpuri. Yeah. You cannot mention 95. Any son you cannot mention. Yeah. What can